तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। मेरी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। वंदे मातरम। सभी को आशा रखता हूं कि सभी की तबीयत अच्छी होगी। सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं हूं मीत और मेरा काम है स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत जानकारी देना, आपको अपडेट करना, आपको नुकसान से बचाना। बेसिकली ये मेरा काम है। और मेरा जो चैनल का नाम है वो ट्रूवाइजर्स है। ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है मार्केट के रिलेटेड, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो उसी नंबर पे। तो जनरली ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि बीच वाई विल अप जाएगा, डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन डायलॉग है कि इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में मैं काम करता हूँ। तो एक नज़र हम लगा लेते हैं कि मार्केट में क्या है, अब आने वाले दिनों में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इफेक्ट कर सकती है मार्केट को। तो सबसे पहले तो हम ओमिक्रॉन की बात कर लेंगे। हर बार चर्चा वही चल रही। आई नो दैट इज द बोरिंग सब्जेक्ट। ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन बहुत सारी जगह पे ओमिक्रॉन है, बट ये दैट इज द रियलिटी। साउथ अफ्रीका में 183 केसेस, ये जो लास्ट अपडेटेड है वो 1 दिसंबर के आसपास का है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। गाना में 33 केसेस है, यूके में 32 केस है, बोट्सवाना में 19 केसेस है। ऐसे करके टोटल कुछ 375 केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं। बट यहाँ पे ये है कि ये वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा और जल्दी फैल रहा है। बट इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि ये वेरिएंट अभी तक इतना कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जानलेवा है। मतलब ये इतना खतरनाक नहीं लग रहा है। वेरिएंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाइना वाले ने नया कुछ बनाया, यूँ समझ के चलते हैं। तो बेसिकली तो आप मानो ना मानो, किसी को भी कहना हो ना कहना हो, बस इसमें चाइना का डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रोल है। खैर ठीक है, ये चाइनीज वायरस ही है, कुछ भी खा लेते हैं तो जब निकलेगा तो वायरस ही निकलेगा। तो एक और नज़र लगाते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। ये जो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात हो रही है, तो वो अभी संसद में इसकी डिस्कस चल रही है कि भाई करेंसी में अब जो प्राइवेट करेंसी है उसको बैन किया जाएगा। तो एक मोटा मोटा इफेक्ट मैं आपको ये बता दूंगा। अगर ये करेंसी बैन हुआ माफ़ कीजिएगा, शायद ट्रैफिक का आपको आवाज़ मिले, बट यहाँ पे इससे शुरू करते हैं वापस से कि अगर मान लो ये करेंसी बैन हुआ तो एक सिंपल सा लॉजिक आप लगा लीजिए मार्केट के अंदर कि इसमें जो लाखों करोड़ों रुपए है वो जाएंगे कहाँ वापस। तो वो वापस इक्विटी मार्केट में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी इंडियन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जितने भी करोड़ों रुपए जिसमें पड़े हुए हैं बिटकॉइन में या इथेरियम में या फिर जिसमें भी, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इक्विटी मार्केट में आने वाली है। क्योंकि ये श्योर नहीं है, वो श्योर है कि हाँ वो पैसा जाए। दिखता है, ये दिखता नहीं है। दिक्कत वो है, यहाँ पे शेयर आपको दिखेगा, सर्टिफिकेट दिखेगा, डीमेट में दिखेगा, बट ये दिखेगा नहीं आपको। एक नंबर है और नंबर का गेम है। तो हालांकि मैं बिटकॉइन के लिए अगर मेरा पर्सनली व्यू कहूँ तो ठीक है, अगर ये बैन नहीं होता तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट अभी गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर एक्शन ले रही है, क्या नया कानून बना रही है, इसमें क्या आरबीआई अपना व्यू कर रही है, तो वो देखने वाली बात है आगे जाके। तो अगर बिटकॉइन बंद होता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी बंद होती है, तो यूँ समझ लो कि ये आ, एक अच्छी बात है कि इक्विटी मार्केट में एक बूस्ट मिलना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है। और नई खबर देख लो, मुकेश भाई को बीट करने के लिए तैयारी में है गौतम जी। तो उनको बहुत बहुत बधाई कि भाई जल्दी से जल्दी आप बड़े हो जाओ। ठीक है, और इतना बड़ा टैक्स भरो, इतना बड़ा टैक्स भरो कि आने वाले वक्त में भारत को बहुत काम लगे। तो नया एक प्रस्ताव पारित ये भी हुआ है संसद में। प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ है, बट एक क्वेश्चन निकला है कि भाई ऑनलाइन गेम जो चल रही है, ये रमी चल रही है ना, पबजी चल रही है, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन गेम है, आप बिलीव नहीं करोगे 51 अभी अभी का जो एक आंकड़ा है वो है 31 करोड़ पीपल। मतलब यंगस्टर आप गिन लो या फिर ऐसे लोग गिन लो कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो 31 करोड़, 31 करोड़ लोग, ठीक है, इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में है। आप यूँ समझो कि अगर 31 करोड़ लोग अपना 1 घंटा सिर्फ मार्केट में दे
और कुछ नहीं, और सिर्फ अगर मान लो 100 रुपए की खरीदी करे और 100 रुपए का सेलिंग करे, 31 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो कैन यू बिलीव कि वो कितना बड़ा ट्रांजेक्शन हो सकता है? ये ट्रांजेक्शन हो सकता है तकरीबन 31,000 करोड़ का। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो मैं जितने भी ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा कि भाई इसमें जितना पैसा मिलता है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप इसमें पैसा ले सकते हो, इक्विटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में। थोड़ा स्टडी इसमें भी कर लो। गेम में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली है तो ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको भी आपको सिर्फ समझना है, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, तो आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जो आगे मैं बताऊंगा कैसे बनता है। इंडियन जीडीपी देखा जाए तो ये वीक और में वापस रिकवर हुआ था। अभी ये नया जो वेरिएंट आया है तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत वोलेटाइल करेगा, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बट देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो डेटा है 31 अगस्त का है 2021 का, तो 3 महीने पहले का डेटा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वी शेप में कवर हो रहा है। सो मैं यहाँ पे ऐसा मान रहा हूँ कि अगर ये ओमिक्रॉन का इशू नहीं होता अगर, तो ये जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 600 के पार चला जाता। फिलहाल अभी 490 430 के आसपास, 490 टू 430 के आसपास चल रहा है। ये मेरा एक अजम्पशन है, इसमें मैंने लास्ट टाइम डेटा जो देखा था उसके रिगार्डिंग। तो जीडीपी भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना से तो अच्छा ही है अभी फिलहाल। और दूसरा ये अच्छा न्यूज़ है कि हमारी जो कंट्री है उसका मतलब भारत देश का ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे नए नए टाइप्स हो रहे हैं, नई नई कंपनी हमारे भारत देश में आ रही है। तो मैंने पिछली बार भी आपको एक मोटा मोटा एक व्यू दिया था कि क्या लग रहा है दुनिया में कहाँ, अगर मान लो अमेरिकन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करेगी। चाइना तो ट्रस्टेबल है नहीं, पाकिस्तान में कौभांड मचा हुआ है बराबर का। अरे सॉरी, पाकिस्तान तो मतलब खस्ता हाल है, उसके खाने पीने के वांदे हैं। ठीक है, तालिबान जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तालिबानी काम करने नहीं देंगे। जापान जगह छोटी है, ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, रशिया जा नहीं सकती, ठंडी बहुत है, तो वहाँ पे जो काम का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो कम रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कि मैं दौड़ने के लिए कहूँ तो वो इतनी रफ्तार से नहीं दौड़ेगा जितना इंडिया में दौड़ पाएगा, इतनी रफ्तार से काम नहीं कर पाएगा जितना इंडिया में कर पाएगा। और इवन लेबर भी देखा जाता है इसमें। तो देर इज ओनली ये है कि इंडिया इज ओनली पार्ट कि अमेरिकन कंपनी या जर्मन कंपनी को या फिर लंदन की किसी कंपनी को अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है या सर्विस सेक्टर में कोई कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो दो ही देश है, एक बांग्लादेश और एक दूसरा भारत। तो आने वाले वक्त में आप ये बहुत ध्यान रखिए कि मैंने जैसे पिछली बार बताया था बहुत टाइम पहले, जना मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने बता दिया था जब 13,000 14,000 निफ्टी चल रही थी तब मैंने बता दिया था कि 18,000 निफ्टी आपको दिखेगी एनी हाउ, कुछ भी हो जाएगा, कोरोना आएगा नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ हो जाएगी, 18,000 आपको निफ्टी दिख जाएगी। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 18,800 का उसने हाई कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अभी एक नया एक लेवल देना चाहूँगा मैं कि आप पैनिक नहीं होइएगा, कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आने वाले वक्त में आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये सेंसेक्स जो है 65,000 पार चला जाएगा, 21,000 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगी, और तकरीबन 55,000 के आसपास आपको 55 या 56,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिख जाएगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको आराम से उसमें पैसा बनाना है, अपनी पोजीशन है तो पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ रूमर है ओमिक्रॉन का। देखो ये बीमारी है, बीमारी तो आनी है, आज ओमिक्रॉन आया तो कल डोमिक्रॉन आएगा, कुछ ना कुछ आने वाला ही है। बट ये लोगों की एक आदत हो जाएगी, मार्केट को डाइजेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो आती रहेगी, अपन अपना काम करते हैं। तो एक स्वार्थ और एक दूसरा रहता है कि कॉमन सेंस, ये दोनों चीज़ों पे चलता है मार्केट। तो इस हिसाब से आपको दिक्कत नहीं करनी है। और क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे करते हो, अगर आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हो, टेक्निकल एनालिसिस देख के करते हो, तो मुझे भी बताना कि आपने कैसा इन्वेस्टमेंट किया था और आपको क्या रिटर्न मिला है। तो थोड़ा बहुत मैं भी आपसे थोड़ा सीख लूँ, ताकि मैं अपने क्लाइंट, अपने दोस्तों को या अपने क्लिक को समझा सकूँ, सिखा सकूँ, उनको भी प्रॉफिट करा सकूँ। अगर आपको इस तरह का कुछ चार्ट वगैरह पैटर्न चला रहे हो
ठीक है, तो मुझे भी सिखाना, मुझे जितना आ रहा है उसके हिसाब से तो मैं सबको सिखा ही रहा हूँ, सबको दिखा ही रहा हूँ और सबको प्रॉफिट करवा ही रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस मेरा एक क्वेश्चन यही है कि हाउ मच यू डन प्रॉफिट, इतने टाइम से अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना प्रॉफिट आपने किया है। कुछ टाइम पहले मैंने एक फिर मैं ये बता देता हूँ कि वी आर एसोसिएट विद दी बुलसाइज, ये मेरा खुद का अभी नया ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने किया है स्टार्ट, देखते हैं इसमें क्या आगे बन सकता है। यूँ अपस्टॉक्स है, मैं एसोसिएट पार्टनर विद दी अपस्टॉक, एम्बेसडर बोल सकते हैं। प्रॉफिट मार्ट मेरा फ्रेंचाइजी है, ट्रेड बुल्स है मेरे पास फ्रेंचाइजी में, और मैं प्रूडेंट के साथ एसोसिएट हूँ, वर्किंग विद दी म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, ये मेरे एसोसिएट्स है और मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है। मैंने कुछ टेक्निकल सपोर्ट मैंने बताया था कि मेरा जो टेक्निकल सपोर्ट है कुछ इस प्रकार के है, इस प्रकार से है कि अब अपनी कुछ स्क्रीन इस तरह से, अभी तो इसका थोड़ा सेटअप मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बट पहले ऐसा सेटअप था मेरा। अभी मतलब 2 स्क्रीन मैंने निकाल दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। अभी मेरे पास 4 स्क्रीन है और एक लैपटॉप है, तो उस हिसाब से मैं चलता हूँ। तो ये मेरा सेटअप था। प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं सर्विसेज आपको, BTST ट्रेड देता हूँ आपको फिक्स टारगेट के साथ। प्योर डिलीवरी ट्रेड है हमारे पास, कि प्योर डिलीवरी ट्रेड मतलब आज दिया है, थोड़े दिन रुकिए और उसको होल्ड कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग है, NSE कैश के लिए मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाइए तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज देता रहूँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, तो ये इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। खास जो चीज़ थी, मैंने फरवरी में जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, ये एक हमने स्टार्ट किया था फरवरी में, 10 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था। सो आप देख सकते हो मैंने वीडियो दिया था 10 फरवरी को 177 पे, और हमने ऑलरेडी उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था 191 पे। तो ये तो ऑलरेडी पिछले रिकॉर्ड में, पिछले रिपोर्ट में मैंने बता दिया था कि भाई ये इतना इतना हमने काम किया है और इतना इतना प्रॉफिट हमने लिया है। तो आप इंडिया ग्लाइको आज देख लीजिएगा कितना चल रहा है, रेन इंडस्ट्री देख लीजिए क्या चल रहा है, विडेल आप देख लीजिए क्या चल रहा है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड देख लीजिए, DHFL देख लीजिए क्या चल रहा है उसका। फिलहाल हमने बिना किसी लालच के प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अब आगे वाली चीज़ ये है कि हम ये भी देखेंगे कि इसमें आगे हमने क्या किया। तो हम एक मोटा मोटा एक PDF फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा के स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, तो मैं अभी दूसरा लोकेशन निकाल देता हूँ। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब कितने टाइम हो चुका है हमारा फाइली 10 फरवरी से लेकर अभी तक में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, ये मेरा लास्ट अपडेट था 24 ऑफ नवंबर का, तो इसको हम आगे देखेंगे। जस्ट सेकेंड, यस, नाउ यू सी दिस टेक्निकल जो भी है फाइल है। सी आई एम द NISM सर्टिफाई, मैं सर्टिफाई हूँ, इसलिए कोई दो राय नहीं है। आपको मेरे सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। उज्जीवन से स्टार्ट किया था, मेरा पहला स्टॉक ही उज्जीवन था, ठीक है। वहाँ से लेकर ये 10 फरवरी से स्टार्ट किया था। उज्जीवन थोड़ा ही टाइम के लिए दिया था, बट तो थोड़ा लंबा रुकना पड़ा। 228 पे दिया था और 258 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कहाँ बुक करना है, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो फरवरी में हमने 3,67,100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, और आइडिया का जो टारगेट था मैंने 13 रुपये 10 पैसा टारगेट दिया था। आप देख लीजिए कल का रिपोर्ट, यानी 3 तारीख का दिसंबर का आप आइडिया का ओपन हाई लो क्लोज देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा 13.25 रुपीज़ का उसने 13.25 रुपीज़ का उसने हाई लगाया हुआ है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ होल्ड कीजिए। ज़्यादातर टेक्निकल वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि चिंदी शेयर में मत कीजिए, ये सब छोटे छोटे शेयर है उसमें, बट मैं यहाँ पे मानता हूँ कि विप्रो अगर 10 रुपये का 300 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा फंडामेंटल देखना रहेगा, बट देखते हैं। फिर मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, 3 मार्च से लेकर 24 मार्च तक हमने स्टॉक दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एडवाइस भी दिया जाता है बीच बीच में कि भाई IDFC फर्स्ट मैंने लेने के लिए बोला था 16 मार्च को, तो 63.45 पे
एंट्री करने के लिए बोला था, और मैंने बोला था कि यू गेट अ चांस टू एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, तो उसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ता है, कभी कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एनएच का लिया था हमने 3 मार्च को, और ये कंप्लीट हुआ था। या तारीख के हिसाब से देख लीजिएगा कि कब दिया कब था, फिर प्रॉफिट कब बुक हुआ है, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक का डेट मैंने डाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सेल का बहुत लंबा फाइल हो जाता है फिर, तो इस हिसाब से मैंने मेंशन किया हुआ है। आप एंट्री प्राइस के साथ जज कर सकते हो कि किस तरह से ये ट्रेड हुआ था, माफ कीजिएगा। तो मार्च महीने में हमने 1,20,900 रुपये का प्रॉफिट किया। फिर अप्रैल में थोड़ा मैं बीमार था, या फिर कुछ पारिवारिक था इशू, तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, तो भी 36,500 का प्रॉफिट दिया। फिर हमने मई महीने में मेरी फादर की डेथ हो गई थी, फिर भी मैंने 2,54,400 रुपये का प्रॉफिट करवाया है, मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जून महीने में हमने स्टार्ट किया, तो जून महीने के अंदर हमने देखा, देखो यहाँ पे एक होल्ड किया, रिस्पॉन्स इंडिया और सीयूबी इसके टारगेट नहीं आए हैं, और पेनिफिट होल्ड पोजीशन, और दूसरा लिखा है वो आपको इसमें दो चीजें बताई है, एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट और होल्ड पोजीशन। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आपको लंबा नहीं होल्ड करना है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, होल्ड करना है तो यू कैन कैरी ऑन, प्लीज आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी 1,54,000 का प्रॉफिट करवाया, एक्चुअल प्रॉफिट जो है, ठीक है। 15 में से ये तो काफी हिट हो चुका है, ये पुराना अपडेट है, तो हिट हो चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जुलाई महीने का हमने टाटा पावर से स्टार्ट किया। आप टाटा पावर आज देख लीजिए, ओरिएंट सीमेंट, रिकॉल, प्रिक इंडिया लिमिटेड करके दिया, और सुवेन, ठीक है, मुजाल शो, मजेस्को, एक्साइट, ये एक्साइट इंडस्ट्री, बांको, ये सारी चीज़ें मैंने दी हुई है, और उसमें काफ़ी कुछ प्रॉफिट हो चुका है, जिसमें होल्ड पोजीशन लिखा है। तो यहाँ पे रिलीज कैपिटल का भी ऑप्शन है, अगर आपको प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है तो कैपिटल रिलीज कर दीजिए, उसको हम नए में डालेंगे तो नए में पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड स्टार्ट किया, साउथ एशिया बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एचसीसी, हुडको, ये सारे स्टॉक लिए थे। फिर 24 अगस्त, 4 अगस्त के बाद फिर 24 अगस्त, और ये लंबा चौड़ा गेम हो गया, क्योंकि मई महीने में फादर की डेथ हुई थी, तो 14 अगस्त के बाद मैं फैमिली के साथ था, और मैं कुछ कर नहीं पाया था उस टाइम, अगस्त महीने में काफ़ी बिजी था। फिर भी 2,20,500 रुपये का प्रॉफिट किया है उसमें भी, ठीक है। इंडिया बुल हाउसिंग का टारगेट मैंने 220 रुपये दिया है, इंडिया बुल हाउसिंग मैंने 220 पे बाय करवाया है, और टारगेट मैंने 280 दिया है। और अगर आप आज का डेटा अगर देखो, तो इंडिया बुल हाउसिंग जो चल रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा कितने में चल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इंडिया बुल हाउसिंग अभी लेटेस्ट प्राइस जो है इंडिया बुल हाउसिंग की, वो चल रही है IBUL। इंडिया बुल हाउसिंग अभी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 256, यानी 220 से अगर आपने 1000 क्वांटिटी लिया है, ठीक है, -256 अगर पकड़ के चलो, 36 into 1000, दैट इज 36,000 प्रॉफिट यू आर ऑन स्टिल, आप भी इतने प्रॉफिट पे अभी चल रहे हो। सो नथिंग टू वरी, 280 इज द टारगेट, तो वो टारगेट आना है तो दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसको होल्ड कीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हो। तो अभी अगर आप लेते हो तो 248 के स्टॉप लॉस के साथ उसको लेना है, ठीक है। 248 अगर ब्रेक कर देता है तो उसको आप मत कैरी कीजिएगा, थोड़े टाइम के बाद वापस वो मूवमेंट करेगा, तो उस वक्त आपको एंट्री करनी चाहिए। DCW, सद्भाव, जीलर्न, बिगाड़, TV18, ये सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है मैं कर चुका हूँ। तो अब ये देखने वाली चीज़ ये है कि आपने ये इस SIM मॉड्यूल में काम किया है कि नहीं किया है। देखो ये 7 अक्टूबर का अभी भी ओपन है, ठीक है। तो कुछ पोजीशन ओपन है, कुछ पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ कर दी है, ठीक है। स्पाइक मैंने दिया है 42 रुपये पे, पैरा केबल मैंने 11-12 पे दिया है, BNRL दिया हुआ है, HSC दिया है। तो ये आप अपने इसमें देखना हो। देखो अपडेट मैं दूंगा, अपडेट कब मिलेगी, आप अगर व्हाट्सअप में मेरे साथ हो तो भी मिलेगी, आप मेरे साथ एसोसिएट होना जरूरी है आपको। तो ये भी मैंने आपको दिया था लेटेस्ट, अभी आप देखो तो मैंने एक लेटेस्ट में दिया है, ये नागार्जुन फर्टिलाइजर 8.45 टू 8.85 के आसपास 17 रुपीज़ का टारगेट है, माफ कीजिएगा 17 रुपीज़ का टारगेट है। तो अभी ये 13 रुपये तो 12 रुपये चल रहा है, 11 रुपये 70 पैसे का कुछ, यानी सर्किट पे सर्किट लगा रहा है।
ठीक है, डैन अलंकित ये दिया हुआ स्टॉक। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो रही है अपनी। तो फिर से वापस हम अपने जो चीज़ है वहाँ पे जहाँ पे अटके थे वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो मैंने बनाया था उसका अपडेट है, मैंने दिया है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी चीज़ें हमने सुन ली, पढ़ ली, देख ली। अब आगे देखते हैं। अब एक्चुअल देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल अब देख लेते हैं, आगे जाके क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल के साथ, किस तरह से उसमें हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्राडे देख लेते हैं। ये जो पार्ट है वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। हालांकि वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही होता है, तो फिर भी। सो इंट्राडे लेवल्स फॉर द मंडे 6 दिसंबर 2021, 6 तारीख के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि 17,000 निफ्टी को हम देख रहे हैं 17,289। तो अभी इनिशियल बेस पे निफ्टी जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 17,196, यानी इसका जो लास्ट जो क्लोज है वो 17,209 के आसपास का इसका क्लोज है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मंडे अगर 17,289 के ऊपर निकलेगा 930, ये ध्यान में रखना आपको 930, तो ऊपर का जो लेवल है वो रहेगा 17,397, 17,397। उसके ऊपर जब निकलेगा तो यहाँ पे हम देखना है 17,598, यानी 17,598। तो ये एक दो लेवल है इंट्राडे के पॉजिटिव साइड के, क्योंकि मैं पॉजिटिव बंदा हूं तो मैंने पहले पॉजिटिव के लेवल्स निकाले। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। अब आप यूँ बोलोगे तो सर आप तो पॉजिटिव भी बोल रहे हो नेगेटिव भी बोल रहे हो, तो सर इसमें ऐसा है कि मार्केट दोनों तरफ चलने वाली मूवमेंट है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि 9:30 पे क्या 17,289 के ऊपर है या नहीं है, ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर है या नहीं है। अगर इसके ऊपर है 9:30 पे तो आप इसके लिए ध्यान रखिए, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि 80% तक आप इसको पकड़ के चलिए। सो फॉर एग्जांपल 13,397 अगर सॉरी 17,397 है, ठीक है, तो इसका मोटा मोटा हम 80% पकड़ लेते हैं, तो यानी 19,000 सॉरी ये 17,397 इंटू 80%, तो सॉरी माइनस करना था, सॉरी 17,397 माइनस 80%, यानी एक 17,317 की एक्सपेक्टेशन तो हम रख ही सकते हैं ना। तो मोटा मोटा आपको एक तकरीबन 60-70 पॉइंट का मूवमेंट तो मिल ही जाएगा। अगर इसके ऊपर टिकता है तो यूँ समझ लो ये 598 के आसपास जाने की उम्मीद करता है, तो 598 भी, इसका भी 80% पकड़ लो। ठीक है, तो यानी इसके टारगेट का -20% कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको टारगेट मिल ही जाएगा। थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी 100% डिपेंडेंट मत रहो। तो अगर नीचे जा रहा है तो जिसकी उम्मीद ज़्यादा है 17,289 के ऊपर क्लोज नहीं है, तो जाने की उम्मीद ज़्यादा है नीचे की तरफ, तो 17,088 तक का मूवमेंट करेगा। तो ये हो सकता है कि गैप डाउन ओपन करे और उसके बाद उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ ले सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 17,088 के आसपास अगर मान लो एक धड़ाम से गिरेगा और फिर वापस रिकवर करेगा, तो 17,189 जो है उसका सेंटर पॉइंट है, तो वो सेंटर पॉइंट की तरफ मूवमेंट वापस करेगा। और अगर नहीं करता है तो फिर आगे 16,980 तो लेवल खड़ा ही है, उसमें हम एंट्री कर लेंगे। तो पिछला जो क्लोज है 17,209 का। अब वीकली देखते हैं कि वीकली क्या लग रहा है। तो वीकली तो ये जो बात थी पर्टिकुलर, हम जो ऊपर के लेवल जो देखे थे वो इंट्रा डे के लेवल है, ये खास ध्यान रखना है। और अगर मैं वीकली बात करूं तो वीक का जो नियम है, आपने अगर शायद आपके पास रिपोर्ट आता है तो आपको रिपोर्ट के हिसाब से पता होगा कि अगर पिछले गुरुवार का या लास्ट सेशन शुक्रवार का, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर क्लोज सेंटर पॉइंट के नीचे है तो वो नेगेटिव रहेगा वीक, और अगर मान लो ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 17,088 कर देगा और उसके बाद वापस चलेगा, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं, तो पहले पॉजिटिव ही देख लेते हैं। 17,530 ये पहला टारगेट है वीकली का, ठीक है, और दूसरा टारगेट आ रहा है 17,865 का।
तो ये दूसरा टारगेट है 17,863 का। उसी प्रकार थोड़ा नेगेटिव भी देख लेते हैं कि नेगेटिव में किस तरह से रहेगा, 16,822 और दूसरा टारगेट नीचे का 16,448 के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये और इसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो 16,822 एक अनएक्सपेक्टेड है, आना तो नहीं चाहिए, पर अगर ये हो सकता है कि मंडे आपको यहाँ पे दिखा दे तो पॉसिबल है कि इसको ब्रेक करके यहाँ पे जाएगा, बट पहले उम्मीद पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव की तरफ ध्यान रखिए। आगे हम देख लेते हैं मंथ के लेवल। अब ये मंथ का लेवल, ये जो वीकली लेवल है ये मंडे टू फ्राइडे ही काम करेगा, यानी अगले वीक नए लेवल्स आ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, अगले मंडे यानी ये जो मंडे आने वाला है 6 तारीख को, उसके बाद जो नया मंडे आएगा, जो एक वीक खत्म होने के बाद, ये वीक हमने कंप्लीट कर दिया, फिर नेक्स्ट वीक जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट होगा। तो 13 तारीख को नए लेवल्स आएंगे। इफ यू अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो कॉल कर लीजिएगा, नंबर है ही मेरा। तो 17,325, अब ये 17,325 क्या है, तो पिछला मंथ का क्लोज, पिछले महीने का क्लोज देखना है। इसका ऊपर था नीचे था तो यूं समझ लो कि नेगेटिव रहेगा मार्केट। तो पिछला क्लोज हमें अगर देखना है तो आप हिस्टोरिकल डेटा से देख सकते हो। आप एनएससी की साइट पे चले जाइए, हिस्टोरिकल डेटा से आपको पता चल जाएगा कि ये जो पिछला क्लोज कितना था यहाँ। तो नवंबर और दिसंबर यानी हमने देखना है 30 नवंबर का क्लोज। तो 30 नवंबर का जो क्लोज था वो था 16,975 का, यानी मंथ, अभी हूँ मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला तो मैं पहले पॉजिटिव की बात करूंगा। तो 17,325 के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है और क्लोज देता है, तो ये 17,868 तक जाएगा। मार्केट जाने की पूरी उम्मीद है, ऊपर की तरफ करेगा। बट ये ध्यान में रखना है कि आपको ये महीना मतलब दिसंबर महीना नेगेटिव ही दिखेगा, बट वो आने वाले वक्त में दिखेगा। पहला वीक नहीं करेगा तो दूसरे या तीसरे वीक में करेगा। तो ये मंथ का लेवल है, तो मंथ को मंथ के हिसाब से समझना है, इंट्राडे को इंट्राडे के हिसाब से समझना है, और वीकली को वीकली के हिसाब से समझना है। तो ये कुछ इस तरह से लेवल्स है। तो 16,440 तक का एक बॉटम साइड दिख रहा है मुझे। अगर आएगा तो ये यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो यानी ये महीने में निफ्टी नेगेटिव है। तो मंथ के लिए तो आप इंट्राडे के लिए डिपेंड ऑन 930, वीक इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, पर मंथ जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको 3 पार्ट में किया हुआ है। इंट्राडे अलग चीज है, वीक अलग चीज है, और मंथ अलग चीज है। यानी वीक अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद, यानी आप जहाँ पे देख रहे हो कि मंथ का जो टारगेट है 17,868 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको टारगेट, वो वीकली का सेकंड टारगेट है। अगर मान लो वीक के अंदर ही उसने अगर सेकंड टारगेट कंप्लीट कर दिया 17,863, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ये धड़ाम से गिरने वाला है। ठीक है, तो अब ये इंट्राडे लेवल्स, अब बैंक निफ्टी के भी लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी पार्ट है। ठीक है, तो इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मंडे के पहले से ही एडिट में थोड़ा दिक्कत है। तो 36,368, यानी ये जो है आपका बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में तो अभी अच्छी खासी, कोटक के अलावा सारी बैंकों में कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। कोटक थोड़ा डाउनफॉल में लग रहा है मुझे कि भी डाउनफॉल जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो कोटक का थोड़ा मुझे इश्यू लग रहा है। तो कोटक के लिए मैं थोड़ा बेरिश लेवल पे हूँ। तो कोटक के बारे में किसी को पूछना तो मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हो। तो मैं पॉजिटिव बंदा हूँ तो पॉजिटिव की साइड ही चलूँगा पहले तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 36,368, यानी देखा जाए तो 36,213 का नीचे का क्लोज है। तो यहाँ पे भी हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि पहले गैप डाउन ओपन करेगा और फिर बाउंस बैक लेने की उम्मीद लग रही है। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 930 हमें देखना है, 36,368 के ऊपर अगर है तो बाय कर कीजिएगा, मतलब कॉल लेना है आपको, और नीचे है तो पुट लेना है। तो उसी प्रकार से वीकली का कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछली बार मैंने आपको निफ्टी में समझाया था उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसी टेक्निकल चार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर पकड़ के चलिए। कोई भी टेक्निकल चार्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक नहीं समझाया, ना ही कोई एरो बना के दिखाया, ना कोई लाइन बाजी किया है, कुछ भी नहीं। ना कोई इचिमुकू है, ना कोई टिचिमुकू है, ना कोई एनगल्फिंग है, ना कुछ भी नहीं। दैट इज नथिंग, एनी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ लेवल टू लेवल है, अंक पे अंक, क्योंकि मार्केट जो चलता है ना वो आंकड़ों पे चलता है। जब आंकड़े आएंगे तभी कैंडल बनेगी।
तो सब ये वो वाली बात है, पहले मुर्गी आई अंडा आया, तो डेफिनेटली पहले अंक आते हैं, इसके बाद चार्ट बनता है। तो आप इतना ध्यान में रखो कि पहले नंबर होगा, बाय और सेल होगा, खरीदी होगी या सेल होगा, तभी जाके कोई नंबर बनेगा। 36,123 पे अगर बेचा है तभी 36,123 की कैंडल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ध्यान में ये रखना है कि नंबर पहले है फिर कैंडल है। तो एक्सपेक्टेशन एज पॉजिटिव थिंकिंग, तो 36,918, क्योंकि अब ये देख क्लोज जो दिख रहा है, तो पिछला मैंने जैसे निफ्टी में बताया था उसी प्रकार से वीक पॉजिटिव है। इंट्राडे में देखने वाली बात रहेगी 930 को, वीक पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे के लेवल तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ऑटोमेटिकली आपको समझना है, ये आपको समझना है, क्योंकि हर बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको खुद भी थोड़ा तैयार रहना है। तो अब ये हम दिसंबर महीना का जो लेवल है मंथली उसको देख लेते हैं। तो मंथ के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो पिछला जो क्लोज था, पिछला क्लोज आया था 30 नवंबर का, और जो क्लोज आया था वो 35,600 का था अराउंडली, ठीक है। तो 35,600 यानी 37,061 से बहुत दूर है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा ये गिने कि इसने अगर टारगेट कंप्लीट कर दिया है, मैं आगे नेगेटिव के बारे में बात कर लेता हूँ, 33,962 तक का एक लेवल है, यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंथ खत्म होने से पहले पहले ये कर दे, तो मंथ एंड में आपको चांदी चांदी होने वाली है। तो ये आपको पैनिक नहीं होना है, किसी भी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये ध्यान में रखिए। सिवाय कोटक और कोटक और इंडिगो एयरलाइंस के अलावा, मुझे तो थोड़ा वही दिक्कत वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक लेवल्स मैंने आपको, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं जो लेवल्स हैं वो इंट्राडे, वीक और मंथ के हिसाब से हैं। तो आपके दिमाग में ये उतार देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। सो इफ यू वांट डेली इंट्राडे रिपोर्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग, जस्ट सेंड योर नेम ऑन 7016332379। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा ये आपको ये नंबर सेव करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिपोर्ट मिलेगा, अगर नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मार्केट का रिपोर्ट तो जो मैंने डेली वीकली आपको इस तरह से कुछ रिपोर्ट आता है, तो ये पूरा PDF फाइल है, ठीक है। ये इंट्राडे, वीक और मंथ का दिया हुआ है, जो नया बन गया है ये पुराना है, तो इसको आप देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ये पुराना हिस्टोरिकल है, तो उसका कोई देखने का मतलब नहीं रहेगा, बट रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। सो स्ट्रूवाइजर्स माय चैनल का नाम है, प्लीज सब्सक्राइब, और यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपडेट जो भी मैं करूं तो आपको मिल जाए। क्योंकि मेरा वीडियो जो आता है रैंडम आता है, मैं रेगुलर नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त रहता है ये सब चीज़ों करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्लाइंट का फ्लो भी इतना ज़्यादा है, रिसर्च के लिए भी मुझे इतना बैठना पड़ता है। तो ये यूँ समझो कुछ खास टाइम होगा मेरे पास एक्स्ट्रा, तभी जाके मैं ये कर पाऊँगा। सो मैं हूँ मीत, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा रहा, तबीयत वगैरह ठीक रही, तो फिर से बताएंगे कि भी क्या करना है अगले मार्केट में और किस तरह से। किसी को भी स्टॉक के बारे में समझना हो, SSIM मॉड्यूल के बारे में समझना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर इस वीडियो में अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।